हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ बूस्टर। आज हम ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है क्या ये ट्रू है? इफ नॉट देन गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो अपने सपोर्ट में आप एग्जाम्पल दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं क्या है। इफ P बाई क्यू इज ग्रेटर देन R बाई एस। मान लीजिए P बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है और R बाई एस भी कोई रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का साइन लगा है। तो अगर हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे और निकाल के उसको कंपेयर करेंगे तब भी क्या यही साइन लगेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमने P बाई क्यू को क्या रख लिया -5/7 और इसको क्या कर लिया -6/7। तो यहाँ तो हमारा ये साइन ठीक लगा हुआ। अब हम देख लेते हैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के हम कंपेयर कर लेते हैं कि क्या साइन लगता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा -5/7। इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 5/7। इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे -6/7 तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकलेगा 6/7। अब हम कंपेयर कर लेते हैं 5/7 एंड 6/7। देखिए ये वाला बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या ऐसे साइन लगेगा और यहाँ पे साइन ऐसे लगा है। लेकिन ये हमको स्टेटमेंट में क्या कह रहा था कि अगर कोई दो रेशनल नंबर है तो अगर यहाँ पे ऐसे साइन लगा है तो अगर हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के भी कंपेयर करेंगे तब भी क्या ऐसे ही साइन लगेगा। तो नहीं, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। ट्रू कब होगा स्टूडेंट्स? आपको मैं एक एग्जाम्पल लेके देता हूँ। जैसे मैंने मान लिया 3/4 और लिया 2/4, एक एग्जाम्पल है। तो इस केस में तो देखिए यहाँ पे ठीक है, लेकिन अगर हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तब भी क्या निकलेगा 3/4 का क्या निकलेगा 3/4 ही निकलेगा। 2/4 का क्या निकलेगा 2/4 ही निकलेगा। तब ये इस स्टेटमेंट में क्या हमारा हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y देन x इक्वल्स टू y। तो हम चलिए यहाँ पे x को क्या मान लेते हैं, x को हम मान लेते हैं -2/3 और y को मान लेते हैं 2/3, ठीक है स्टूडेंट्स। हम कंपेयर करते हैं अब। तो यहाँ पे हम रखते हैं -2/3 और यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3। अब इसको लेते हैं y भी है 2/3, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। 2/3 इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे ठीक है। अब इसको देखते हैं कंपेयर करके। यही x और y की वैल्यू को तो हमने क्या माना है, यहाँ पे x माना है -2/3 और y को क्या लिया है 2/3। तो ये नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है तो दोनों बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ट्रू कब होगा, जब कोई दो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या दो कोई नेगेटिव वैल्यू लेंगे तभी ये ट्रू होगा। और अगर हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे उसी केस में सिर्फ ये फॉल्स होगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा ये हर कंडीशन में ट्रू नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे फॉल्स लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है P बाई क्यू इज ए नॉन जीरो रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नॉन जीरो का मतलब क्या है स्टूडेंट्स की जीरो को छोड़ करके हमको यहाँ पे लेना है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज नेसेसरी दैट रेशनल नंबर Q बाई P विल ऑल्सो बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये कह रहा है मान लीजिए हमने P बाई कोई रेशनल नंबर लिया, अगर हम उसी को क्या करते हैं पलट देते हैं Q बाई P के फॉर्म लिखेंगे तब भी क्या हो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। तो चलिए देखते एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स। -4/7 ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए P बाई क्यू है। अगर हम इसको लिखते हैं Q बाई P के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा -4, 7/-4। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 तो है, लेकिन क्या है यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। पॉजिटिव वाले में तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेंगे तो ये केस फॉल्स में चला जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा रिप्रेजेंट 5/1/3 एंड -29/4 ऑन अ नंबर लाइन। यानी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मेरे को -1/3 एंड -29/4 को नंबर लाइन पे एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक मेरे को पॉजिटिव वैल्यू दिया है एक मेरे को नेगेटिव दिया है। तो स्टूडेंट्स जब ऐसा कभी हो
एक पॉजिटिव वैल्यू हो, एक नेगेटिव वैल्यू हो, या एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, एक नेगेटिव रेशनल नंबर, तो उसको हम बड़े आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, एक पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे मेरा पहला नंबर है 5/1/3। तो स्टूडेंट्स 5/1/3 क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया है। तो चलिए हम पता करते हैं कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। चलिए देखते हैं। ये क्या है? 16/3। ये कैसे हुआ देखिए, 3 5 जा 15 1 16, 16/3 हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये किसके बीच में नंबर लाई करेगा? 5/1/3। ये किसके बीच में लाई करेगा? 5 and 6 के स्टूडेंट्स बीच में ये लाई करेगा, ठीक है। अब अगला नंबर मेरा क्या है? -29/4। चलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 4 7 जा 28 माइनस और 1, यानी क्या हो गया? -7 1/4। ये किसके किसके बीच में आएगा? -7 and -8 के बीच में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर नेगेटिव वैल्यू होगा, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने अपना नंबर लाइन बना लिया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 5/1/3 को। तो देखिए इसमें क्या है, मेरे को दो तरह से हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला कि जो हमने वर्कशीट 5 में किया है वो लॉन्ग कट मेथड है, ठीक है, यानी वो बड़ा लंबा है प्रोसेस। तो हम यहाँ पे अब देखिए उसको अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना होगा 16/3 को, तो हम क्या करेंगे? ये क्या है? पॉजिटिव है तो इधर जाएंगे, यानी 0 से लेके ये किसके बीच में आएगा? 5 और 6 के, यानी 0 से लेके 6 तक हम सभी पार्ट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3, यानी 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6, ये सबको हमको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो फिर हम जाके अपना क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर पाएंगे 16/3। यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते करते, क्योंकि हमको मालूम है कि ये किसके बीच में आएगा? 5 और 6 के बीच में, यानी ये 5 और 6 के बीच में हमको ये नंबर मिल जाएगा 5/1/3। इसी तरह देखिए इसको हमको क्या करना होगा? -29/4 है, यानी हमको 0 से लेकर के -8 तक सभी को हमको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और काउंटिंग करते हुए जाना होगा -29 तक, यानी किसके बीच में आएगा? -7 और -8 के बीच में, यानी ये यहाँ पे लोकेट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, ये लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड देखिए क्या इन्होंने आपको एक नया चीज सिखाने की कोशिश किया, 5/1/3 पहले से मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको दे दिया है, उसको आपको लोकेट करना है। तो ये स्टूडेंट्स आसान है, देखिए कैसे करते हैं इसको। हमारा क्या है? 5/1/3 हमको मालूम है ये किसके बीच में आएगा? 5 और 6 के बीच में आएगा, और किधर मेरे को जाना है? पॉजिटिव की तरफ, यानी इधर, यानी ये 5 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना है? 3, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। ये जो रैशनल नंबर है ये किसके बीच में आएगा? यानी 5 और 6 के बीच में। ये क्या बताता है नीचे डिनोमिनेटर कि 5 और 6 को हमको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ये ऊपर वाला बताता है कि कितना स्टेप हमको चलना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब हमने यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में 5 और 6 को डिवाइड कर दिया है, कितना स्टेप चलना है? 1, यहाँ से आएगा 1, यानी इस जगह पे आपका क्या आ जाएगा? 5/1/3 और 16/3 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इधर नेगेटिव वैल्यू की तरफ आते हैं। देखिए -29/4 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया था, तो आया था -7 1/4, और ये किसके बीच में होगा? -7 और -8 के बीच में। तो हमको पूरा पार्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सीधे हम आते हैं -7 और -8 के बीच में आते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर देखिए कितना है? 4, यानी हमको -7 और -8 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कर लेते हैं 1 2 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। अब कितना स्टेप चलना है? 1, तो यहां से हम चलेंगे 1 स्टेप, यानी इस जगह पे आएगा मेरा कितना आएगा? -29/4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम आसानी से लोकेट कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हम जैसे हमने वर्कशीट 5 में लगाया है उस तरह भी हम उसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको काउंटिंग करते करते बहुत दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा 92/10 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें, 10 9 या 90 और 2, ठीक है।
अब आपको अगर आप अपने वर्कशीट 5 के हिसाब से अगर आप उसको लोकेट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा 92, यानी कि हमको ये किसके बीच में आएगा 9 और 10 के बीच में आएगा। तो यानी हमको क्या करना है कि ये 9 और 10 के तो बीच में आएगा, हमको पता चल गया, लेकिन हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इन सबको हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में स्टूडेंट। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं जो भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और सीधे जंप करते हैं उस पर्टिकुलर रेंज पे, यानी किसके बीच में आएगा 9 और 10 के बीच में, वहां पे हम डायरेक्ट उसको लोकेट करते हैं। तो ये देखिए क्या होगा, ये हमको किसके बीच में आएगा 9 एंड 10 के बीच में आएगा, ठीक है। तो हम 9 और 10 के बीच में गए, डिनोमिनेटर है 10, यानी हमको कितने इक्वल पार्ट्स में 9 और 10 को डिवाइड करना है 10 इक्वल पार्ट्स में। कितना मूव करना है मेरे को वहां से 9 से 2 स्टेप मूव करना है, यानी 2 स्टेप हम मूव कर जाएंगे और उसको हम लोकेट कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो अगर स्टूडेंट्स आपको कोई दिक्कत हो तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, ट्रिक्स टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।